अस्सलाम वालेकुम। 10 मार्च का आगाज़ हो गया इतवार के दिन का। बात करते हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे की कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हालात क्या हैं, सूरत हाल क्या है। देखें, 8 फरवरी से पहले जो मुल्क के अंदर सूरत हाल थी वो बहुत मायूस कुन थी। खौफ बहुत ज़्यादा था और एक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी, एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात शायद साफ़ और शफाफ हो जाएँ और साफ़ और शफाफ अगर इंतखाबात होंगे तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। देखें, मैं शुरू में आपको एक चीज़ कह दूं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मीडिया जो डिस्कस कर रहा है या पॉलिटिशियन जो कह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन असल मसला वो है जो आम आदमी सफ़र कर रहा है। मैं इंग्लिश वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ, वैसे उर्दू वाला सफ़र हम कर रहे हैं और ज़ाहिर है जब आप उर्दू वाला सफ़र करते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं, आपकी मुलाकातें होती हैं और आपको आम आदमी के मसाइल देखने का मौका मिलता है। जब आप लोगों में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि लोगों के इस वक्त हालात हैं क्या, सूरत हाल है क्या। देखें, जब हम लोगों से मिलते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर लोगों से मिलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आम आदमी बुरी तरह पिस चुका है, उसके हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तनख्वाहदार तबका जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है, तनख्वाह पूरी नहीं होती, महंगाई आसमान से बातें कर रही है और साथ ही जो मिडिल क्लास है वो बुरी तरह से जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल है और गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है और कोई बेहतरी के इम्कानात भी नज़र नहीं आते। तो खैर 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एक खौफ तो था, लेकिन उम्मीद थी कि अगर हुकूमत एक मजबूत आ जाती है जिसको अवाम मैंडेट देती है, अवाम वोट देती है, तो सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, अवाम निकले, वोट डाले, बावजूद इसके कि बिल्कुल एक खौफ के साए थे। और क्या नहीं किया गया 8 फरवरी से पहले। पाकिस्तान की तारीख़ में जो जुल्म हुआ है वो पिछले 1.5 साल में हर वो जुल्म हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख़ में मुख्तलिफ मौके पर हुए। मतलब पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी 1.5 साल में, 1 साल में तमाम वो मज़ालिम एक साथ नहीं हुए जो पिछले 1 साल में हुए। कौन सा जुल्म है उसका आप नाम लें जो नहीं हुआ? इमरान खान साहब पर कौन सा एक केस है जो नहीं हुआ? पाकिस्तान की तारीख़ जब पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर और 2022 तक आप एक लिस्ट बनाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके ऊपर कौन कौन से केसेस बने। आप लिस्ट बनाते चले जाइए। आप कहेंगे कि एक वज़ीर आज़म पर ये केस बने, दूसरे पर ये बने, तीसरे पर ये बने, चौथे पर ये बने, पॉलिटिकल लीडर्स पर ये बने। आप सारी एक लिस्ट बना लें, फिर आप उस लिस्ट में जब वो 40 या 50 केसेस बन जाएँ कि ये 40 से 50 इल्ज़ामात के केसेस बनते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, तो वो 40-50 केसेस अगर किसी एक शख्स के ऊपर बने हैं तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। और आप फिर देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ में किस किस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के साथ कौन कौन सा जुल्म, जबर और सितम हुआ, लिखते चले जाइए। फिर आप उस लिस्ट को बना के अगर वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो सारे जुल्म हुए हैं तो उस जमात का नाम है तहरीक इंसाफ। उसके बावजूद फिर ये सोचा जा रहा था कि जितना जुल्म किया गया है, जबर किया गया है, खौफ है, लोग नहीं निकलेंगे, लोग उसके बावजूद निकले। बल्ला काजी फैसल साहब ने वापस ले लिया कि लोगों को, कौम को उन्होंने जाहिल समझा कि ये जाहिल कौम है, अनपढ़ लोग हैं और इनको निशान नहीं पता चलेगा। और इस वो कौम को इतना, कौम के शऊर के ऊपर उनको शक था कि उन्हें यह था कि कौम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी बाशऊर नहीं है, जाहिल लोग हैं, तो जब बल्ला छीन लूँगा मैं तो उसके बाद तो फिर नून लीग ही नून लीग है और शेर ही शेर है। और उसके बाद तो नवाज शरीफ आए ही आए। मतलब उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। उसके बाद आरओज़ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स लगाए और कहा गया कि पूरा इंतज़ाम हो गया, अब तो मियाँ साहब आएंगे ही आएंगे और हर सूरत में मियाँ साहब को हिलाया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? इस सारे प्लान को, इस सारे मनसूबे को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की ख़वातीन ने, पाकिस्तान की यूथ ने, पाकिस्तान के बुज़ुर्गों ने और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ख़वातीन ने। ख़वातीन का बहुत किरदार है। आप उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा जो अपसेट हुए हैं जिन हलकों में, वहाँ पे जो अपसेट करने की सबब बनी है वो ख़वातीन बनी है। सारा कुछ किया गया, तमाम लोगों ने खौफ के बावजूद लोग गए। पोलिंग डे के ऊपर बाहर पीटीआई के नहीं थे, कैंप नहीं थे, अंदर पोलिंग एजेंट नहीं थे, सब कुछ किया गया, धांधली की गई, हर चीज़ की गई और खौफ था। हमारे दोस्त उमैर नियाज़ी से मुलाकात हुई मियाँ वाली में, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे इतना खौफ था मियाँ वाली में कि जो भी बेस्ट उमैर नियाज़ी या जमाल नासिर साहब जो हैं उनकी तरफ से, और जो नीचे MPs हैं, मलिक अहमद खान भच्चर हैं या दीगर जो MPs, इधर असर साहब थे, उधर अमीनुल्लाह खान थे, यानी मियाँ वाली में जो भी इनकी जानिब से पोलिंग एजेंट बनेगा उसकी खैर नहीं है, उसे उठा लिया जाएगा। लेकिन लोग बने। मुझे एक और हल्के से हमारे दोस्त बता रहे थे कि वालिदैन को कहा गया कि जिसकी बेटी, जिसकी बहन, जिसकी बीवी किसी ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग एजेंट बनी पीटीआई वालों की तरफ से, उसे उठा के ले जाएंगे। लेकिन लोगों ने रिस्क लिए, लोगों ने अपनी जान हथेली पे रखी और लोगों ने क्या किया? लोगों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन उन कुर्बानियों का सिला क्या मिला? तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, सारा वोट तब्दील हो गया। और वोट तो तब्दील नहीं हुआ, फॉर्म 47 चेंज हो गए।
अच्छा, फिर एक उम्मीद थी कि नहीं जी अदालतें कोई इंसाफ देंगी, चीज़ें होंगी, इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा, नहीं हुआ। काजी फाइज साहब ने जो किया इलेक्शन से पहले किया था, उससे बुरा उन्होंने इलेक्शन के बाद किया। और आज का जो दिन है, यानी कल का जो दिन गुजरा है, उसमें पूरा कब्ज़ा एक तरह का हो गया है पाकिस्तान के ऊपर कि जिस 17 सीटर पार्टी को, जिसको 17 सीटें मिली थी, उन्होंने पंजाब में हुकूमत बना ली। भतीजी साहिबा जो हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गई, चाचा वज़ीर आज़म बन गया, और जो जिसको चोर डाकू लुटेरा कहते थे, जिसको सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, जिसको इस मुल्क का गद्दार कहते थे, उसको सदर बनवा दिया। और वो जरदारी साहब ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया, जो बिलावल साहब कहते थे चुनो नई सोच को, जो नवाज शरीफ को कहते थे इनकी रगों में वो वाला खून है और गंदा खून है, और इस तरह की बातें करते थे। और मरीम नवाज बिलावल कहते हैं नया ले पालक है, इसको गोद ले लिया इदारों ने। और क्या नहीं कहा इन्होंने, माजी में क्या नहीं कहा, अभी क्या नहीं कहा, अभी हुकूमत ख़त्म होने के बाद क्या नहीं कहा। हुकूमत ख़त्म होने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते रहे कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और शहबाज शरीफ जो कहते रहे हैं कि जनाब हमने मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान किया, झूठ बोल रहे हैं वो नून लीग को महंगाई लीग कहते थे बिलावल। और उन्होंने कहा मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ है ये हम जिम्मेदार नहीं है, नून लीग जिम्मेदार है, ड्राइविंग सीट पे नून लीग थी। और आज दोबारा उन दोनों की हुकूमत आ गई है, उन्होंने आपस में बांट लिए हैं। मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब बनी, उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने से पहले इमरान रियाज खान साहब को अरेस्ट करवाया, और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान भाई की कल बेल हो गई और वो घर आ गए। उसके बाद शहबाज शरीफ का नामजद हुए, 7 असदूर को गिरफ्तार करवा दिया। मरीम नवाज़ ने और शहबाज शरीफ ने वफाक और पंजाब में PTI के लोगों पर पुरअमन एहतजाज का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद जुल्म का दोबारा एक नया सफ़र का आगाज़ किया, नए बाब का आगाज़ किया। ना सिर्फ जुल्म के नए बाब का आगाज़ किया, बल्कि जो करप्शन, लूटमार और तबाही और बर्बादी 18 माह के एंड पे छोड़ के गए थे, वहीं से शुरू किया कि हाँ जी कौन कौन बच गया है। जनाब वो बच गए हैं हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। कोई नहीं, सस्पेंड करवा दो उनके वारंट, ले आओ उनको भी ले आओ। अब वो आ रहे हैं। और अब देखें इलेक्शन मुतनाज़, मैंडेट चोरी का, असम्बलियों में हलफ जो है वो मुतनाज़, असम्बलियों की तश्कील मुतनाज़, मखसूस नशस्तें PTI को इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात मुतनाज़, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब मुतनाज़, ये आपका सदर का इंतखाब मुतनाज़, इदारे आपके तमाम मुतनाज़ हो गए हैं, इदारों से लोगों की नफ़रतें बढ़ रही हैं, अदलिया पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है, इलेक्शन कमीशन नफ़रत में पहले नंबर पर है, और हर तरफ मायूसी है, अंधेरा है। और इस सूरत हाल में किस तरह से मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सकती है। और फिर एक ऐसे वक्त में जब इकॉनमी वो ठीक ही ना करना चाहते हों, जब उनका मकसद ही करप्शन और लूट मारो, तबाही हो, बर्बादी हो, ज़ात हो, मफाद हो। अब देखें ना, उनके लिए उन्होंने अपनी तरजीहात बता दी हैं। उन्होंने बता दिया है कि हमारी सबसे पहली तरजीह यह है कि हमने हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को पाकिस्तान लाना है। उन्होंने कहा हमारी सबसे पहली तरजीह यह है कि हमने जो सहाफ़ी तनकीद करते हैं उनको उठाना है। उन्होंने बता दिया है कि पुरअमन एहतजाज का रास्ता बंद कर दिया गया पाकिस्तान में, आइन नाम की वो चीज़ नहीं है, अदालतों पर छोड़ दें आप, अदालतों से किसी को रिलीफ मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो किस तरफ हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? ये तो एक ऐसा खौफनाक मंजरनामा है। पहले एक लोगों को उम्मीद थी 8 फरवरी तक, अब वो उम्मीद टूट रही है लोगों की। लोगों को लग रहा है कि नहीं हो सकता, ना इस मुल्क की अदालतें को इंसाफ दे सकती हैं, ना कोई इदारे इंसाफ दे सकते हैं, और जिसका अवाम 90% जिसको वोट देगी उसको नहीं हुकूमत मिलेगी। हुकूमत उसको मिलेगी जो मिस्टर 10% होगा, या जिसकी 17 सीटें होंगी, उन 17 सीटर पार्टी को हुकूमत दी जाएगी, मिस्टर 10% को हुकूमत दी जाएगी, करप्शन लूटमार करने वाले को हुकूमत दी जाएगी। और मैं हैरान हूँ हमारे कुछ सहाफ़ियों पर, इनको, हमारे सहाफ़ियों को शर्म नहीं आती, इनके अंदर टके की गैरत नहीं है। मैं एक सहाफ़ी साहब को सुन रहा था जो कह रहे थे आसिफ अली जरदारी कौमी लीडर हैं, वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं मुल्क को बुहरानों से निकालने के लिए। कोई थोड़ी सी शर्म है? जरदारी के पास मैंडेट अपना है, चोरी के मैंडेट जिस शख्स के पास हो, जिसकी पैदाइश ही नाजायज़ हो, उसने क्या करना है? इस हुकूमत की तो पैदाइश नाजायज़ है। और वो ठीक है शुभ शाहीन साहब ने कि पहले हम ये तो सुनते थे कि नाजायज़ बच्चे पैदा हुए, यहाँ तो नाजायज़ MNAs और MPs पैदा किए गए। तो जिसका मैंडेट चोरी का है, जो अपने ज़ात और मफाद के लिए आया है, और जो सांस अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता, जो पानी अपनी मर्ज़ी से नहीं पी सकता, वो उसको आप कह रहे हैं वो कौमी लीडर है और वो बड़ा मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाएगा, पोलराइजेशन को ख़त्म करेगा, इकॉनमी को संभालेगा। जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी आज जिस नेट पे पहुंची है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करेंगे। जिन पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक टके का एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, वो पाकिस्तान की मुशीअत को संभालेंगे। जब से इमरान खान गया है, सालाना $5 अरब कम हो गए रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते थे। और आज भी जो ज़ाहिर है, अब आप लोगों के अंदर मायूसी है, जिस तरह की कंपेनें चल रही हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। बाद में फिर हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि आप पता नहीं लोगों को जो है वो उस पर उकसा रहे हैं, तशद्दुद पे उकसा रहे हैं और लोगों में मायूसी पैदा कर रहे हैं, और आप लोगों को कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस ना भेजो, और आप लोगों का पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद कम कर रहे हो। हम कुछ नहीं कह रहे सर, पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान के सिस्टम पर कितना एतमाद है, जाएँ किसी आम आदमी से पूछें।
जाएँ किसी आम आदमी के मसाइल पूछें। और जो 2 दिन बाद माह रमज़ान के आगाज़ से जो तबाही महंगाई की होने वाली है मज़ीद, वो लाख पता जाएगा आम आदमी को। हम नहीं भी बताएंगे, लोगों को पता चलेगा, जो जाके और ख़रीदेगा कोई चीज़ उससे पता चल जाएगा। तो इस वक्त वो जो एक उम्मीद थी वो दोबारा तेज़ी से मायूसी की तरफ जा रही है। वो जो एक रोशनी, लोगों को रोशनी की किरण नज़र आ रही थी, वो अंधेरे की तरफ जा रही है। दोबारा वो आ गए हैं जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुँचाया पिछले 30-40 बरस में, जिन्होंने 18 माह में मज़ीद इस मुल्क को जो है वो पस्तियों में धकेला है। एक बार फिर वो आ गए। गाँव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। हुकूमत बनी नहीं, हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ को लाने का प्रोसेस पहले शुरू हो गया। और फिर अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो काबीना बन रही है, जो पंजाबी काबीना बनी है या जो वफाक में बनी है, ये पहली हुकूमत है, ये दुनिया की पहली हुकूमत है कि अगर फॉर्म 45 गिन लिए गए तो पूरी काबीना समेत वज़ीर आला पंजाब घर जाएंगी और वज़ीर आज़म समेत पूरी वफाकी काबीना घर जाएगी। पूरी वफाकी काबीना, सिवाय वो टेक्नोक्रेट्स के या मखसूस नशिस्तों वाले भी, तो वो भी तो जाली है ना, उनको भी तो इनकी जाली नशिस्तों की वजह से उनको नशिस्तें दी और PTI की नशिस्तें भी उनको दे दी। तो ये हालात हैं। तो अब मुझे, अगर आप मुझसे पूछें, उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन एक अभी भी चीज़ पॉजिटिव होगी, वो ये होगी कि अदालतों से आप देखेंगे 9 मई के लोगों की ज़मानतें हो रही हैं। 8 फरवरी के बाद से कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, 2 गिरफ्तारियाँ हुई। इमरान रियाज साहब आ गए, असदूर साहब जुडिशल हो गए, उनकी इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी, बाकी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ये हुकूमत की कोशिश होगी कि ये चीज़ें ज़रा ये धूल बैठती चली जाए कि ये जो इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जो इन्होंने अवाम के वोट पे डाका डाला है, अवाम के मैंडेट को ज़िबा किया है, इनकी कोशिश ये होगी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये धूल बैठती चली जाए। और अगर धूल बैठ गई, अगर 3-4 महीने इनको मिल गए, उसके बाद अभी ये खौफ है इनके अंदर। अभी ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इतने कोई जो है ना वो पुरएतमाद है। अभी इनको खौफ ये है कि एक तो ये खौफ है कि ज़ाहिर है अवाम में एक गम गुस्सा है। इस वक्त 90% लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम के अंदर एक नफ़रत है, गुस्सा है। अगर ये थोड़ा सा इनको स्पेस मिल गई 3-4 महीने ये मजबूत करेंगे ख़ुद को, ये कंट्रोल हासिल करेंगे पूरे सिस्टम पर। क्योंकि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी भी डरी हुई है। ब्यूरोक्रेसी उस तरह से, जब से ब्यूरोक्रेट्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर एक खौफ है। जब से बाबर सत्तार साहब का फैसला आया है 6 माह की जेल वाला, इनके अंदर खौफ है। तो अगर इनको 3-4 महीने मिल गए, अगर PTI ने इनको टफ टाइम ना दिया, और PTI देखें, अब बात हो रही है ना कि कल असम्बली के अंदर ये जो कल वोटिंग हुई है सदर के ऊपर, कोई PTI ने उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं किया। तो इस पर एक स्पेस मिली है नून लीग को कि अच्छा अब वो नून लीग क्या तासुर दे रही है? नून लीग तासुर दे रही है कि PTI की साथ चीज़ें मैनेज हो गई हैं, मामलात आगे बढ़ गए हैं, PTI से डील हो रही है, PTI को इंगेज कर लिया गया है। वो ये तासुर दे के और लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करेंगे, PTI तो डील कर बैठी है। क्योंकि वो देखें ना असम्बली के अंदर उन्होंने उस तरह से एहतजाज नहीं किया। तो ये मैसेज कोई ठीक नहीं है। अगर PTI ये मैसेज देगी कि PTI की चीज़ें मैनेज हो गई हैं, तो ये 3-4 महीने आप दे दें इस हुकूमत को, सुख से, चैन से, सुकून से इनको करने दें हुकूमत। 3-4 महीने बाद जो 18 माह का जुल्म इन्होंने किया है, उससे 3 गुना ज़्यादा ये जुल्म करेंगे। ये तो लोगों को सरेआम गोलियां मारेंगे। आप देखें ना, ये वहाँ पे पंजाब में वो हुकूमत आ गई है ना, जो सारे माल्टोन वाली हुकूमत थी। आप इनको, और मरीम नवाज साहब क्या बार बार कह रही हैं, और वो पहले भी कहती थी इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक करो। दहशतगर्दों के साथ क्या सलूक किया जाता है? दहशतगर्दों को तो गोलियाँ मारी जाती हैं। तो वो उसी तरह लेके जा रही हैं कि इनको सीधी सीधी गोलियाँ मारो। तो 3-4 महीने अगर इनको मिल गए, उनकी कोशिश यही है कि 3-4 महीने गुजारो, स्पेस लो, मजबूत हो, कंट्रोल हासिल करो, और फिर दोबारा लोगों के ऊपर जुल्म, जबर और सितम करो। और वो होगा, अभी नहीं हो रहा। अभी ये खौफजदा हैं, चोरी का इनका मैंडेट है, अवाम में गम गुस्सा है, अवाम में नफरत है, इसलिए वो उस तरह शिद्दत नहीं है। लेकिन इनको 3-4 महीने मिल गए, क्योंकि अदालतों से चैप्टर क्लोज समझें, अदालतों से कोई किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये जो जजेस बैठे हैं जुडिशरी में, ये रिलीफ देंगे? इन बेचारों की क्या औकात है, इनकी क्या वक़्त है? ये तो इस सारी धांधली के प्रोसेस का इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि हिस्सा है। इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि जो बल्ला छीना गया है, वो लार्जर जो प्लान था धांधली का, उसका हिस्सा था वो चीज़ कि बल्ला लिया जाएगा। और वो समझते थे, सुप्रीम कोर्ट समझती थी कि लोग जाहिल हैं और लोगों को पता नहीं चलेगा बल्ले के निशान के अलावा कौन सा निशान है, तो नवाज शरीफ जीत जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को तो ये लगता था। तो इसलिए PTI जो है वो इसलिए कल उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया कि मामलात उनके कोई डील की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत खौफनाक और ख़तरनाक होगा PTI के लिए भी कि PTI जिसके लिए लोगों ने इतना जुल्म सहा है, इतना जबर सहा है, लोगों ने कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो पाकिस्तान के लोगों ने नहीं दी, क्या उसका सिला PTI फिर ये देगी कि PTI के बाहर जो लोग फिर रहे हैं वो कोई मामला तय कर लें और फिर वो स्मूथ एक रास्ता दे दें हुकूमत को, हुकूमत भी करने का, और फिर 3-4 महीने दे दें ताकि हुकूमत जो है वो मजबूत हो। PTI के जो लोग डील करेंगे उनकी तो सुख हो जाएगा, उनको तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अवाम के साथ वो बहुत बुरा करेंगे। लेकिन असल जो ज़्यादा है मसला
वो है आम आदमी का। आम आदमी के मसाइल, जो उसको गैस जिस कीमत में मिल रही है, बिजली जिस कीमत में मिल रही है, आटा जिस कीमत में मिल रहा है, गंदम जिस कीमत में मिल रही है, घी जिस कीमत में मिल रहा है, सब्जियां जिस कीमत में मिल रही हैं, स्कूल की जो फीसें हैं, घरों के जो किराए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों का इशू है। और ये असल वो मसला है। लेकिन ये मसला हल इसलिए नहीं होगा, ये मसला इसलिए गंभीर होगा, इसलिए शदीद होगा कि जो हुकूमत आई है वो अपनी ज़ात के लिए आई है, उनका मैंडेट अपना नहीं है। और वो जो अवाम के वोटों से आए नहीं है, वो अवाम का क्यों एहसास करेंगे? वो तो बिल्कुल अवाम का एहसास नहीं करेंगे। वो तो ड्रामेबाजियाँ करेंगे, वो तो टिकटॉकर्स बने हुए हैं, वो तो टिकटॉक वीडियोस बनाएंगे, वो तो ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ, फनकारियाँ और चालाकियाँ करेंगे। तो ये एक पाकिस्तान के लोगों के लिए दो ऐसा ख़तरे हैं। पहला ख़तरा ये है कि महंगाई का एक और नया तूफ़ान आ रहा है, नए टैक्सेस लग रहे हैं। IMF से जो ये पैसा लेंगे वो करप्शन लूट मार की नज़र करेंगे और उसमें से आवाम को कुछ नहीं मिलना, और फिर आवाम के ऊपर टैक्स नए लगाएंगे कि IMF को हमने पैसे वापस करने हैं। और दूसरा आवाम के लिए ख़तरे की बात ये कि 3-4 महीने में ये ख़ुद को मजबूत करेंगे और फिर ये आके आवाम के ऊपर जो जुल्म जबर और तशद्दुद करेंगे, लोग भूल जाएंगे वो जो 18 माह में जो कुछ हुआ है। अभी तो लोगों को लगता है कि वो एक मुश्किल दौर था जो गुजर गया है। वाकई इस वक्त तक वो गुजर गया है। इस वक्त तक 8 फरवरी के बाद कोई उस तरह का वाक़या नहीं हुआ और लोग जो है वो जो गिरफ़्तार हुए भी सही, गो के बहुत कम लोग निकले थे पिछले हफ्ते को। आज इतवार को कितने लोग निकलते हैं देख लेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते को जो लोग गिरफ़्तार हुए थे वो अगले दिन रिहा हो गए थे, कोई गायब नहीं हुआ, कोई लापता नहीं हुआ। इमरान रियाज साहब भी आ गए। तो इसलिए अगर इस हुकूमत को स्पेस मिली तो खैर नहीं है किसी की, ना मीडिया में जो आवाज़ें हैं ना उनकी खैर है, ना लोगों की खैर है। तबाही और बर्बादी भी बहुत है। लेकिन अगर इनके ऊपर दबाव हुआ, मैंडेट वापस आ जाता है, फिर तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैंडेट वापस इतना जल्दी नहीं भी आता और अवाम का इनके ऊपर एक चेक हुआ तो फिर ना वो जुल्म दोबारा ही कर सकेंगे और थोड़ा सा शायद अवाम को रिलीफ देना शुरू कर दें, महंगाई कम करके, डिलीवर करके, चीज़ों को बेहतर करके, कोई कारकर्दगी दिखा के। अगर अवाम ने इनको टफ टाइम ना दिया तो ये मज़े में होंगे। और अभी आप मुझे एक और बात बताएं, ये जो काबीना बनी है या बन रही है पंजाब में, जो बनी है या जो वफाक में बन रही है, क्या इस क्राइटेरिया पे बन रही है कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, इसकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, इसको ये वजारत दे दो, इसको ये दे दो? नहीं, लूट मार के ऊपर चल रही हैं कि इसको इतने पैसे मिलेंगे तो इसको इतने पैसे मिलें, इसको इतने पैसे मिलें। अच्छा, पार्टियों में वजारतें पहले तकसीम हो गई हैं, हिस्सा बकदर जुस्सा, नाम उनके पहले सेलेक्ट हो गए कि इस पार्टी में इसको वजारत देनी है, इसमें इसको देनी है, और वजारतें बाद में बांटी जा रही हैं। ये नहीं देखा जा रहा कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, ठीक है, इसके लिए नहीं, बस बंदे सेलेक्ट कर लिए हैं, वजारतें उनमें तकसीम करनी है। और तकसीम किस तरह से करनी है? पैसे लूट मार और उसके ऊपर इन्होंने तकसीम करनी है। तो चीज़ें बहरहाल वो जो उम्मीद थी कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, वो उम्मीद टूट रही है और दोबारा एक खौफ की तरफ चीज़ें जा रही हैं कि जो है ना अब चीज़ें दोबारा ख़राब होंगी। अब वो किस्मत वाला खेल ख़त्म हो गया है कि किस्मत पे इन्हिसार किया जाता था, अब तो ज़ोर बाजू पे होगा। अगर ज़ोर बाजू पे PTI ने मैंडेट वापस ले लिया तो उनको मिल जाएगा। अगर वो बैठ के किस्मत पे इन्हिसार करेंगे और दुआएं करते रहेंगे तो दुआओं का असर होता है, बिल्कुल दुआएं करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल भी कोई चीज़ करनी पड़ती है। अगर एक तरफ PTI की बाहर जो लीडरशिप है वो डील करके बैठी है और वो कोई टफ टाइम नहीं दे रही हुकूमत को, तो दूसरी तरफ फिर दुआएं करते रहे, कुछ भी नहीं होना। तो चीज़ें बहरहाल अब कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही हैं ये 100 दिन अगले। इन 100 दिनों में PTI ने अपना मैंडेट वापस छीन लिया तो छीन लिया। अगर इन्होंने हुकूमत को, जो बाहरी लीडरशिप है उसने को डील करके और ढील देकर इस हुकूमत को इसको टाइम इतना दे दिया कि दोबारा सिस्टम पर कंट्रोल करके, अपने ब्यूरोक्रेट्स लगा के, चीज़ें मामलात करके और वो कर लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इनके साथ है, हाई कोर्ट्स इनके साथ हैं सिवाय पेशावर हाई कोर्ट के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके चीफ जस्टिस साहब के पास जो केस लगता है उसमें आपको पता ही क्या फैसला आते हैं। हाँ, उनके अलावा जिन जजेस के पास लगता है, चाहे वो बाबर स्टार साहब हों, गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों या बाकी जजेस हों, मियाँ मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, मियाँ गुल साहब हों, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, उनके पास जो केसेस लगते हैं उसमें आइन कानून के मुताबिक फैसला आता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, ये मंजरनामा है। तो देखते हैं PTI आप किस हद तक इनको टफ टाइम देती है और आज कितने लोग निकालती है PTI, और साथ ही लोग किस तादाद में निकलते हैं। पुरअमन निकलें, कोई कानून हाथ में ना ले, पुरअमन तौर पे निकलें, लेकिन ये है कि अपने मैंडेट को वापस लेने के लिए लोगों को जो है वो कोई अपने जो है वो पुरअमन एहतजाज करना होगा, वरना तो चीज़ें जो है वो ख़राबी की तरफ ही जा रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात को आसान करे, और जो लोग इस वक्त ख़त गुरबत से नीचे हैं, शदीद गुरबत का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कामिल नासूर। अल्लाह हाफ़िज़।